देखो मैंने समाज की बात मानी है तो समाज तो मेरे साथ आएगी, इसमें कोई दो राय। आपको ये मैसेज देना चाहूंगा कि मीडिया मंथन है, जो हमारे दिल से जो लाइक करते हैं ये चैनल है, अंदर जो खून है वो कभी गद्दारी करने का 1% भी सवाल नहीं कर। आप देख रहे हैं मीडिया मंथन न्यूज, मैं हूं आपके साथ सुधीर बिश्नोई। और आप सबको पता है कि पिछले कई समय से हम जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष पद के जितने भी दावेदार हैं उनके इंटरव्यू शूट कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि सोशल मीडिया पर सबसे पॉपुलर एक ऐसा चेहरा जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, और वो भी पिछले साल भी और इस साल भी अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं। जी हां, नाम आप समझ गए होंगे जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। मेरे साथ हैं छात्र नेता अरुण भाकर। अरुण जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, मेरे इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पधारे, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण भाकर साहब, एक तो चीज है कि पिछली बार आपने चुनाव लड़ा और इस बार भी आप चुनावी मैदान में हैं। बहुत सारे युवा हैं वो आपके बारे में जानना चाहते हैं कि उनका परिचय क्या है, कहां से आते हैं वो, कहां उनकी शिक्षा हुई, और छात्र संघ चुनाव की एंट्री तक का एक छोटा सा आपका परिचय जो आप दे सकते हैं। देखो, प्रारंभिक शिक्षा तो मेरे गांव सुरानी गांव है आगुलई के पास में, जोधपुर में, वहीं से हुई थी। फिर 11th-12th मैंने यहाँ हॉस्टल में रह के और पढ़ाई की अपेक्स अपने पाल रोड। उसके बाद 2016 में मैंने मेरा एडमिशन लिया जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर। उसके बाद मैंने सेकेंड ईयर के अंदर उपाध्यक्ष अपने आर्ट्स फैकल्टी से उसकी तैयारी की थी। फिर उसी साल उपाध्यक्ष के चुनाव फैकल्टी वाइज बंद कर दिए गए। ओल्ड कैंपस मेरी क्लासें लगती थी, फिर आर्ट्स फैकल्टी को न्यू कैंपस के अंदर शिफ्ट कर दिया। उसके बाद निरंतर आने वाले छात्रों के लिए हमेशा तत्पर कैंपस के अंदर खड़ा रहता हूं। अरुण भाकर साहब, आप चर्चा में उस दौर में आए थे जब पिछले साल छात्र संघ चुनाव हो रहे थे और आपने कहा था कि मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के छात्र संगठन से चुनाव लड़ूंगा, यानी कि उनके समर्थित, आधिकारिक रूप से तो उनका कोई है नहीं छात्र संगठन। तो वो क्या किस्सा था कि आपने चुनाव मैदान में आप सबसे प्रबल दावेदार थे और अचानक आप पीछे आ गए, आपने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और समर्थन दे दिया? वो क्या किस्सा था? देखो, छात्र संघ अध्यक्ष की तैयारी तो मैं 2018 के बाद से 18 के चुनाव में खूब बढ़ चढ़ के भाग लिया, बहुत ही करीबी से 2018 का चुनाव देखा था। उसके बाद 2 साल तक कोरोना काल था जिससे चुनाव हुए नहीं। फिर मैंने तब तक कोरोना काल के अंदर मैंने खूब छात्रों की सेवाएं की, खूब ब्लड डोनेशन कैंप करवाए, हमेशा हॉस्पिटल के अंदर रहना। एक छात्र राजनीति छोड़ के जन सेवा करनी चाहिए थी, जो खूब मैंने की। उसके बाद मैंने पिछली बार अच्छी तैयारी की थी और फिर मेरा साथी भाई राजवीर बांता टिकट लेके आ गया। और हमारे समाज में ये जो चुनाव है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का, ये 2 मार्शल कौमों के बीच में होता है, जो सबको पता है जी। तो बात आई हमारे समाज पे, तो समाज के अंदर आज से आज तक मैं देखता आया था, जब से मैं इस जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर आया, कि भाई एक समाज का व्यक्ति टिकट लेके आ जाता है तो फिर उसको सपोर्ट करना चाहिए तन मन धन से। तो मैंने मेरा समर्थन मेरे भाई राजवीर सिंह बांता को दिया। आपने राजवीर सिंह बांता को समर्थन दिया था और उसके बाद एक जो ट्विस्ट आया था वो ये आया था कि पहले ये लग रहा था कि पूरी जाट कम्युनिटी एक हो जाएगी, एक होकर के चुनाव लड़ेगी, और इस बार जो है एबीवीपी ने बड़ा परिवर्तन किया है, राजवीर सिंह बांता को टिकट दे दिया। उसके बाद हरेंद्र चौधरी को टिकट मिल जाता है एनएसयूआई से, और जाट जाति में एक तरीके से 2 फाड़ आ गए थे, अलग अलग लोग अलग अलग जो है शिफ्ट हो गए थे। तो क्या आपको लगा नहीं कि उस समय से ये परिपाटी हो गई कि जाटों में अब अलग अलग दावेदार होने लग जाएंगे, नए एक ही जगह 2-2 टिकट आने शुरू हो जाएंगे? देखो जी, दावेदार तो हर बार छात्र संघ अध्यक्ष की तैयारी करने वाले सब अपनी पूरी दावेदारी करते हैं, 5 करते हैं, 7 करते हैं, 10 करते हैं। और मेरी थोड़ी सोच थी मेरे समाज को लेके, मेरे दिल में समाज के प्रति बहुत ही मतलब बात है, जो मैं मेरे समाज को लेके बहुत ही ज्यादा पजेसिव हूँ। तो मैं मेरे जो साथीगण थे, मेरे सीनियर्स थे, उनकी बात मान के और मैंने मेरा समर्थन दे दिया। उसके बाद भाई हरेंद्र को टिकट मिली तो चलो टिकट मिल गई, उसने भी भाई है अपना हरेंद्र, अच्छी तैयारी की थी,
सब कुछ, पर सिस्टम ये होता है कि इंसान अपने वजूद का पक्का होना चाहिए। तो मैंने मेरा समर्थन पहले राजवीर को दे दिया था और उसके बाद हरिंदर टिकट लाया, कोई दिक्कत नहीं, वो चुनाव लड़ा। बाकी समाज के अंदर दो फाड़ जैसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ 1-1.5 महीने का चुनाव था। उस चुनाव के अंदर इधर उधर गए थे तो भी दिल से एक दूसरे के साथ थे, कोई बात नहीं थी ऐसी। और रही बात के अलग अलग फाड़ होने की, तो फाड़ तो ऐसे कोई समाज में नहीं है और भगवान से दुआ करता हूँ आगे भी नहीं हो फाड़। पर जो इंसान कहते थे कि भाई समाज सर्वोपरि है, जो राजवीर को टिकट दिलाने गए थे, वही फिर उसके सामने हो जाना। भाई या तो आदमी उनको कह देना चाहिए कि भाई राजवीर नीचे बैठ, सही बात। उनको मुंह में लॉलीपॉप तो नहीं देनी चाहिए दोनों के। जो भाई हरिंदर को भी खड़ा करके हरिंदर के हाँ भाई तेरे भी साथ है, राजवीर को टिकट दिलाते हैं, फिर वो भाग जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले तो जो आज के दिन दावेदारी कर रहे हैं, सारे कह रहे थे समाज सर्वोपरि है, समाज सर्वोपरि है। तो मेरा ये मानना है उनको ये बात माननी चाहिए थी कि अगर समाज के अंदर पहले आदमी टिकट लाया तो उसके साथ रहना चाहिए था। उसके बाद भी आप भाई हरिंदर टिकट लाया, हरिंदर के साथ गए दिखावे के रूप में, फिर उनके साथ गद्दारी करी, तो वो चीजें काफी मायने से देखी जाए तो एक अच्छी नहीं है। जिससे भगवान का ये सिस्टम होता है, आज के दिन कलयुग है, इस कलयुग के अंदर पहले तो अगले जन्म में सब कुछ बताते थे, इस बार अब आज के युग में ऐसा सिस्टम है कि अगर कोई इंसान किसी का बुरा करता है तो वो मात्र 1.5 साल किसी को दूसरे दिन भी मिल जाता है, जो इसी जन्म में मिलता है। जो कर्म गलत करेगा वो कर्म भोगेगा। मैं मेरा भाई राजवीर के साथ था तो दिल से राजवीर के साथ रहा, दोगलापंती हमारे अंदर है नहीं। और समाज के प्रति, अपनी कौम के प्रति, मैं किसान कौम के प्रति मतलब मेरे अंदर जो खून है वो कभी गद्दारी करने का 1% भी सवाल नहीं करता है। अब अगर हम बात करें आपके इस बार के छात्र संघ चुनाव को लेकर के, तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार आप छात्र संघ चुनाव में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? आपकी पूरी टीम एक्टिव है और आप चुनाव लड़ेंगे? साहब, मैंने मेरी समाज की बात पिछली बार मान ली और मैंने समर्थन दिया, तो मैं निर्दलीय तैयारी कर रहा हूं, तो चुनाव तो 101% इसी बार लड़ेंगे। नहीं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं ना कि जब मैं 10 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, मुझे पता है कि इस समय अगर कोई प्रबल दावेदार जाट समाज की बात करूं, ठीक है उधर तो यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग होंगे जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जाट कम्युनिटी में सबसे ज्यादा प्रबल अगर कोई 3-4 साल से दावेदार है तो वो आप है, क्योंकि हरिंदर ने चुनाव लड़ लिया, राजवीर बांता ने चुनाव लड़ लिया, तो अब तो आप ही बचे ना। तो क्या इस हिसाब से समाज को आपके साथ आना चाहिए? देखो, मैंने समाज की बात मानी है तो समाज तो मेरे साथ आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं मेरी तैयारी 2016 का मेरा एनरोलमेंट है, उसके बाद से आज तक कैंपस को कभी छोड़ा नहीं मैंने। तो अभी जो तैयारी करने आए हैं, कईयों के एडमिशन नहीं है, कई बाहर से पढ़ के आए हैं, उनको ये पता नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर कितने डिपार्टमेंट है, कितने वोट कहाँ लगते हैं, कैसा कोई चीज होती है जिसको कहाँ रखनी चाहिए, वो तो अपनों के खिलाफ हो जाते हैं। तो अभी तक उन्हें बच्चा बुद्धि है, धीरे धीरे वो 5-7 साल और रहेंगे तो 2-3 साल तक और तैयारी करेंगे, तो उनको बहुत ही जरूरत है 2-3 साल तैयारी करने की अभी तक। अब मैं बात करूं, आपने कल परसों अचानक एक दौर था कि आप रात को लाइव आते हैं और लाइव आकर के आप कहते हैं कि स्वर्गीय श्री रामनारायण जिंदा साहब हमारे आदर्श हैं, उनके छात्र परामर्श केंद्र को बंद करने का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? क्या मुद्दा है? कौन लोग हैं जो इस परामर्श केंद्र को बंद करवाने का काम कर रहे हैं? देखिए, लाइव आपके चलाया हुआ था, आपको पता है कौन लोग है कौन नहीं है। तो मैं भी उन भाइयों को कहना चाहूंगा कि रामनारायण जी जिंदा साहब है जो हमारे आदर्श है, आदर्श के साथ साथ आज के दिन वो एक भगवान है। तो उनको अपना आदमी कहना, उनके ही छात्र परामर्श केंद्र को आप न्यू कैंपस से हटाने की बात करते हो, या तो आपके अंदर का खून है जो मर गया है कौम के प्रति, किसान कौम के प्रति, जो आप ऐसी गलत टिप्पणियां और गलत आप वीसी साहब को कहते हो कि छात्र परामर्श केंद्र हटाओ। तो मैं इस चीज के बारे में खुला कहना चाहता हूं कि अगर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के नया परिसर से रामनारायण जिंदा छात्र परामर्श केंद्र हटा तो उसके साथ अरुण भाकर की अर्थी भी हटेगी उसी जगह से। इतना गुस्सा किसके ऊपर है? गुस्सा उन्हीं गद्दारों के ऊपर है जो अपने ही भगवान, अपने भगवान जिनके मतलब
कैंपस के अंदर एंटर होने से पहले राइट साइड में जिंदा साहब की हॉस्टल आती है। पूरा समाज वहां पे सबसे शिक्षित बच्चे जो उच्च श्रेणी के हैं, जिनके परसेंटेज 92, 95, 99% है, वो बच्चे वहां पढ़ाई करते हैं। उसके अंदर अभी लाइब्रेरी भी बनी है। समाज से जितना होता है लोग वहां पे अपना कुछ सहयोग करते हैं, जिससे कि अपना समाज के भाई बढ़िया होशियार बच्चे हैं जो आगे ऊंचे आके समाज का अच्छा नाम रोशन करे। तो उनके हाथ जोड़ने के बाद अपन कैंपस के अंदर एंटर होते हैं, तो उनको अपना आदमी कहना और उनका छात्र परामर्श के अंदर हटाना, वो तो एक गलत बात है ना। अब हम आते हैं यूनिवर्सिटी के चुनाव में। अगर इस बार आप चुनाव लड़ते हैं तो आपके विशेषकर कौन से मुद्दे रहेंगे जिन पर आप छात्रों को कहेंगे कि नहीं भाई, अरुण भाकर है वो आपके साथ इन मुद्दों पर, चाहे शिक्षा को हो, नियमित क्लासें लेकर के हो, विश्वविद्यालय के कैंपस में छात्र सेफ्टी का बहुत बड़ा मुद्दा है और विश्वविद्यालय में और अनेकों मुद्दे हैं, तो आप क्या क्या है, जैसे छात्र सेफ्टी पर क्या करेंगे, बच्चियां कैसे सुरक्षित रहें, कैसे कैंपस का एक अच्छा सा माहौल रहे, ये जाट राजपूत की लड़ाई नहीं हो, इसको लेकर के क्या करेंगे? देखो साहब, जाट राजपूतों की कोई लड़ाई नहीं है, वो अलग अलग कौम ही है। अपने गांव से उठा के देखें तो भी हमेशा चुनाव दो लड़ते हैं भाई। अगर जाट राजपूतों की अगर बात हटानी है तब तो इलेक्शन बंद करो, जिससे न लड़ाइयां होगी न एक दूसरी जाति के प्रति द्वेष होगा। दूसरी बात यह है कि अभी हाल ही में अपने विश्वविद्यालय के अंदर एक ऐसी घटना हुई है, ऐसा कलंक लगा है इस विश्वविद्यालय पर, जिसको हम जीवन में अपना समर्पण दे दें तो भी वो कलंक मिटेगा नहीं। तो सबसे पहले तो आज के दिन ये कलंक हटाने के लिए कैंपस के अंदर जो गुंडा राज है वो बंद करेंगे। कोई अपना जिनके अभी तक बच्चे पोते होने वाले हैं वो कैंपस के अंदर बैठे हैं, हॉस्टलों के अंदर रह रहे हैं, तो उन गुंडों को बाहर निकालेंगे। भाई कैंपस के अंदर छात्रों की जगह है, ये गुंडों की जगह नहीं है। तो वहां पे कैंपस के जो हॉस्टल्स है, उन हॉस्टल के अंदर वही स्टूडेंट रहे जो अच्छे लेवल के पढ़ाई के हो। ये नहीं कि किसी के बाप की या दादा की जागीरी समझ गई और वहां कैंपस के अंदर भले न्यू कैंपस हो भले ओल्ड कैंपस हो उसके अंदर रहना करना, वो चीजें सभ्य नहीं है। तो सबसे पहले तो उन गुंडों और उनको जिनका स्टूडेंट आज के दिन वो जैना निवास विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन नहीं है और कैंपस के अंदर बैठे हैं, उन सबको बाहर निकालेंगे। अभी मैंने मुद्दा रखा था इस घटना के बाद में कि कैंपस के अंदर चारों तरफ कैमरे लगे। वो कैमरे तो आज भी हालांकि लगे हुए हैं, लेकिन उन कैमरों के जो डाटा वगैरह होता है वो लगे हुए हैं, वहीं पे रहता है। तो ऐसी कोई घटना हो तो छोटी मोटी अपनी पहुंच से डिलीट करवा देता है। तो एक कैमरों का हेड ऑफिस के अंदर पूरा है एक रूम हो, जिस कंट्रोल रूम के अंदर सारे कैमरे वहां से चले। वहां पे रहने वाले स्टाफ जो किसी प्रोफेसर के मिलने वाले होकर कोई वीसी साहब के कोई पैर पकड़ लेता है, तो वो अपनी ड्यूटी 24 घंटों में से 3 या 4 घंटे ड्यूटी करते हैं। तो उनकी ड्यूटी नियमित हो। कैंपस के अंदर रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई के लिए सबसे पहले माहौल अच्छा होना चाहिए। तो माहौल साफ सफाई है। अब आज छात्र छात्राएं क्या ही कैंपस के अंदर आए करे। आज के दिन अपन जाके कैंपस के जहाँ क्लासें लगती है वहां जाके देखें, बाथरूमों की हालत ऐसी हुई पड़ी है जिसके अंदर कोई छात्र पैर नहीं रख सकता। पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है। जाते हैं यूनिवर्सिटी के पास, तो यूनिवर्सिटी वाले यही बोलते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, फंड नहीं है। या फंड नहीं है तो आपके पास इतने डिपार्टमेंट बने हुए हैं, आप स्टूडेंट को ज्यादा एडमिशन दो, उसके अंदर सीटें बढ़ाओ, आप उनसे फीस तो आप एसएफएस के नाम पे खूब लूटते हो। आज के दिन सिस्टम ये है कि स्टूडेंट मतलब गैस में तो बहुत ही कम है, कोई 30% रहे हैं, 70% स्टूडेंट है जो सारे के सारे एसएफएस के अंदर आते हैं, जिसकी फीस 10 से 15 या 18 के बीच में होती है। तो उस फीस का आप उपयोग कहाँ करते हो भाई? एसएफएस नहीं थी उससे पहले भी आप तो प्रोफेसर तो दिल्ली पढ़ाते थे, वहां पे प्रोफेसर की तनख्वाह जाती थी, स्टाफ काम करने वाला है उनकी तनख्वाह जाती थी। उसके बाद में आपने एसएफएस स्टार्ट किया, तो एसएफएस की फीस है जो मात्र 3000 फीस है, जो इसके आप 13,000 लूट रहे हो। तो 10,000 रुपए एक छात्र की फीस होती है, वो फीस कहाँ जा रही है, जिससे यूनिवर्सिटी घाटे में कैसे चल रही है। बिल्कुल। तो उनका लेखा जोखा लेके और पूरा पढ़ाई का माहौल तो हमेशा
आज क्लासरूम के अंदर हम एग्जाम दे के आए, जहाँ पे लाइटें नहीं है, कोई आदमी 1 घंटा वहां बैठ जाए तो उस आदमी की मरे जैसी हालत हो जाए। तो कैंपस के अंदर माहौल सबसे पहले अच्छा होगा, तभी स्टूडेंट आएंगे। और टीचर तो रेगुलर आते ही हैं, जो नहीं आते हैं उनकी बायोमेट्रिक सेंसर हो जिससे वो रेगुलरिटी अपनी बरकरार रखे। बिल्कुल, ये तमाम मुद्दे तो हैं, लेकिन अब जिस मुद्दे पर हम जिक्र करेंगे जिसका जनता जानना चाहती है, आप हनुमान बेनीवाल के बहुत करीबी माने जाते हैं, और क्या वजह ऐसी रही है कि आप हनुमान जी को हमेशा इतना पसंद करते हैं, उनके करीबी माने जाते हैं, हर जगह आप दिखाई देते हैं, और आप तो कई बार ये भी दावा कर चुके हैं कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी एक छात्र संगठन भी बनाए। तो हनुमान जी और आपकी दोस्ती का क्या किस्सा है, क्यों आप इतना आइडियल मानते हो? दोस्ती तो नहीं है, मेरे बड़े भाई हैं वो, और उनको हमेशा से ही जिस दिन से समझने लगा हूँ राजनीति के मन में लालसा आई है, उस दिन से ही मेरे को किसान कौम के लिए अगर राजस्थान के अंदर एक ऐसा कोई लड़का है तो वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल है। उनको लाइक करने की जातिगत तो मैंने बता ही दिया, समाज के बारे में हर इंसान को अपने कौम से प्रेम होना ही चाहिए। एक सबसे पहले तो वो कौम का नेता है हमारे, और दूसरी बात किसानों के और जो कमजोर व्यक्ति होते हैं जिनको आज के दिन सरकारें अपना कुछ खुद का सिस्टम बचाने के लिए उनको दबा देते हैं, गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो उस एरिया का कोई भी एमपी या एमएलए उनसे मिलने के लिए टाइम लेना पड़ता है, सीधी मुंह बात नहीं होती है। हमारा नेता हनुमान जी बेनीवाल है, जो हमेशा से उनका सिस्टम रहा है कि न तो उनके कोई पीओ फोन उठाते हैं और न उनका कोई नीचे किसी को फोन उठाने के लिए रखा हुआ है। नेता के हाथ में फोन रहता है, पहले फोन में फोन उठाता है, और हमेशा जीवन में कहीं भी किसान परिवार से, गरीब परिवार से जो इंसान कमजोर होता है और उसके साथ अन्याय होता है, उसको न्याय दिलाने के लिए नेता हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। इसी वजह से ही मैं उनको लाइक करता हूँ। बाकी वाले सब अपनी राजनीति बचाने के लिए कोई किसी के चप्पल उठाता है, कोई किसी के चप्पल उठाता है। शुरुआत से चप्पल उठाने वालों में पे मेरे को विश्वास है नहीं, और ना मेरे को वो अच्छे लगते हैं। तो आज के दिन राजस्थान का एक लड़का है वो हनुमान बेनीवाल है, उसी वजह से मेरे आइडियल है और हमेशा जीवन पर रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं इंटरव्यू के आखिरी दौर में कि मीडिया मंथन न्यूज ने पिछली बार छात्र संघ चुनाव को कवरेज किया था, और आपने भी देखा था कि आपके भी वीडियो लाखों लोगों ने देखा था, और हमने लगभग राजस्थान के 6 करोड़ में से 1 करोड़ 80 लाख से अधिक लोगों ने हमें प्यार दिया था। तो आज इस इंटरव्यू में कोई वो सवाल जो मैंने पूछा, मैं पूछ नहीं पाया, या आपके मन में है, या हमारे दर्शक हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, लगता है कि ये साथ अब 1 साल के लिए रुकने वाला है क्योंकि मैं भोपाल जा रहा हूं, तो हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? विशेषकर आप दर्शकों को तो मैसेज देने से पहले आपको ये मैसेज देना चाहूंगा कि मीडिया मंथन है जो हमारे दिल से जो लाइक करते हैं ये चैनल है, तो आप भले ही भोपाल जाएं पर मीडिया मंथन हमारी यूनिवर्सिटी के चुनाव में ही रहना चाहिए। जी बिल्कुल रहेगा। हाँ, तो बस आगे खूब समय पड़ा है, चुनाव लड़ेंगे, आपका साथ रहेगा, अपने इस चैनल का साथ रहेगा। और धन्यवाद देना चाहता हूं आपका दिल से, तो जिन्होंने हमेशा एक छोटा भाई मान के साथ दिया, और मीडिया मंथन के दर्शकों का जिन्होंने हमेशा जीवन में आज से आज तक एक सही को परोखा है। जो इंसान वास्तव में जिसका जो लड़का होता है उसको परखा है। मैं 2016 से तैयारी कर रहा हूं, मैं तो यही कहना चाहूंगा साथियों, इस साल मैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद का 101% चुनाव लड़ूंगा। आप सबका साथ और आशीर्वाद मेरे पर यूं ही बनाए रखना। चुनाव में तो अभी डेट आने वाली है, ज्यादा टाइम दूर नहीं है, तो आप सबसे हाथ जोड़ के और विनम्र अपील करूंगा कि इस आने वाले छात्र संघ चुनाव के अंदर अपना मत और समर्थन दे। सोशल, आखिरी सवाल है ये, सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी आपकी बूम है, लोग आपको बड़ा पसंद करते हैं। मैं भी जब दूसरे इंटरव्यू शूट करके डाल रहा था तो बोला कि अरुण भाकर का इंटरव्यू करिए, आप लेके आइए। ये क्या राज है? लोगों से आपका लगाव क्या है? क्या आपकी काम करने की स्टाइल लोगों को पसंद है, या सोशल मीडिया पर यूथ आपको इतनी क्यों पसंद कर रही है? देखो जी, भाई हैं मेरे, और पसंद इसीलिए करते हैं कि न तो मैं किसी से आज तक दब के रहा। घर से मम्मी पापा ने यही कह के भेजा है कि बेटा किसी के साथ गलत मत करना और गलत सहन मत करना। तो मैं न तो किसी कोई पार्टियों को गुलाम मानता हूँ, न किसी से किसी के चप्पल मेरे से उठाए जाते हैं। इसीलिए मैंने आपने बता ही दिया कि आइडियल रामनारायण जी जिंदा साहब है, जिन्होंने किसान छात्र संघ बनाया। जो कोई पार्टी से
मतलब नहीं रखता है। दूसरे मेरे नेता है आइडियल, नेताजी ने पार्टी तो अभी बनाई थी, उससे पहले भी हमारे दिलों पे तो वो राज करते थे। तो हमेशा जीवन में कभी अन्याय सहा नहीं है, और न जीवन में कभी ऐसा अन्याय किसी 1% भी अपने ऊपर सहेंगे। इसी वजह से बस भाई है मेरे, दिल से सपोर्ट करते हैं, तभी आज यहाँ तक पहुंचा हूं, और आप सबका भी सपोर्ट है, तभी आप आज यहाँ तक अपना छोटा भाई मान के और साथ दिया है, और आशा करता हूँ जीवन में ही आप सबका साथ ऐसे ही बना रहे। बिल्कुल। कीमती समय निकालकर आपने इंटरव्यू दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। तो देखा आपने कि ये थे अरुण भाकर, जो कह रहे थे कि इस बार मैं छात्र संघ चुनाव 101% लड़ूंगा और विश्वविद्यालय के आम छात्र मेरे साथ हैं, और छात्रों के सहयोग की बदौलत ही मैं इस चुनाव को जीत पाऊंगा। और विश्वास इसलिए कर रहा हूं क्योंकि छात्रों का सहयोग रहा तो मैं उनका भावी प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। वीडियो जर्नलिस्ट देव के साथ सुधीर विश्नोई की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।